सुमन, कितने समय लगे थे आपको तैयारी करने में? मैं 2019 से सीजीएल का अटेम्प्ट ले रहा हूँ, तो ये मेरा छठा हो गया। मैं छठा अटेम्प्ट है हाँ, आपका? छठा अटेम्प्ट हो गया। 6 साल से आप सीजल का पेपर दे रहे हैं। हाँ, क्या ऐसी गलती हो गई जहाँ पर आपको लगा कि यार इतना वक्त लग गया और तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ? पत्ते वत्ते खेलने लग गया था। पत्ते खेलते थे आप? हाँ, तो कभी दोनों भाइयों का दबाव रहा नहीं यहाँ पे कि देखो हम लोग जो हैं यहाँ सेटल हो गए हैं, तुम अभी पत्ते खेल रहे हो? नहीं प्रेशर तो था ही। बिहार में कोई बेरोजगार है तो उस पर प्रेशर तो रहता ही है। घर वालों के अलावा बाहर वाले भी लोग बोलते हैं। तो मैथ्स की तैयारी कैसे की आपने? मैथ्स की तैयारी मैंने बहुत पहले एक कोचिंग लगाई थी, तो कुछ चैप्टर्स जो छूट रहे थे मेरे, वन शॉट के थ्रू मैं बहुत सारा कवर किया आपका। आपने जेसो वाला पोस्टिंग क्यों चूज़ किया? आप और भी तो चूज़ कर सकते थे। एक सलाह जो आप बच्चों को देना चाहें, जब उनके मॉक में मार्क्स रुक जाते हैं, ठीक है, 120 पे स्टक हो गया, 130 पे स्टक हो गया, तो 120 से 180 तक का सफ़र कैसे तय करें? कुछ लोग क्या करते हैं कि मॉक देते हैं, देते ही रहते हैं, एनालिसिस अच्छे से नहीं करते। अब आपके लाइफ में आगे का उद्देश्य क्या है? मैं सीजीएल 25 दूंगा, लेवल 7 की कोई पोस्ट मिल जाए मुझे अच्छे लोकेशन पे, इंस्पेक्टर वगैरह, तो मैं ट्राई तो आप उसके लिए ट्राई करें। जी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में और मेरे भाई एक सफलता की नई सीरीज के एक नए से एपिसोड में। आज हमारे साथ में इस स्टूडियो में मौजूद हैं सुमन गौरव, जिनका पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 57 है और जो सीजल 2024 के माध्यम से जेएसओ पद के चयनित है। सुमन बिहार के नालंदा से आते हैं और वहाँ से मेरे भाई इन्होंने पूरी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सीजल में अपना परचम लहराया है। तो आज हम इनके बारे में पूरी जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है, कैसे यहाँ पर खेलने के साथ साथ में सभी विषयों में इन्होंने बहुत बढ़िया जो है अंक प्राप्त किया। एक वक्त इनके जीवन में ऐसा भी आया जहाँ पर लगभग तैयारी इनकी छूट चुकी थी या ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी बाउंस बैक करके पूरे भारत में इन्होंने अपने नाम का डंका बजाया है। तो सबसे पहले स्वागत है सुमन आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बाल बच्चे कैसे हैं? बढ़िया है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सुमन थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं आप, थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड। मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हम्म। और वहीं पे एक मेरा गांव है छोटा सा, गोसाईपुर करके, हाँ। हिलसा ब्लॉक में पड़ता है। अच्छा। आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है पढ़ाई वहीं से की है? नहीं, 10वीं मैंने सीबीएसई से करी है और 12th बोर्ड मैंने बिहार बोर्ड से की। कितने थे 12वीं में नंबर आपके? 12वीं में मेरे 70% कर। 70% थे। तो 12वीं के बाद में फिर आपने क्या डिसाइड किया? 12वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की थी, तो मेरे रैंक वैंक अच्छा नहीं आया था उतना, तो ड्रॉप भी लिया था मैं एक बार, हम्म। पर उसमें भी अच्छा रैंक नहीं आया, तो फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज में जाने से मना कर दिया। और फिर भैया मेरे पढ़ते थे प्राइवेट कॉलेज में, तो उनका इतना अच्छा प्लेसमेंट वगैरह नहीं था, तो इसलिए मैं एसएससी की तैयारी में जुड़ तो गया। ग्रेजुएशन आपने बिहार से की है? हाँ, बिहार में कहाँ से की है आपने? मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मगध यूनिवर्सिटी। कितने साल में ग्रेजुएशन हुआ है आपका? मेरा तो सर 4 साल में हो गया था। अच्छा, मगध 4 साल में डिग्री दे देती है? पहले और भी ज़्यादा लगता था, पर अब तो सुनने में आ रहा सही हो गया। पहले 5-5 साल भी लगे हैं लोगों के। हाँ। मेरा भी 8-10 महीने लेट हो गया था। थोड़ा लेट हो इस गया। कारण से मेरा 2019 वाला एनटीपीसी जो था, वो मैं ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई नहीं कर पाया था, इंटरमीडिएट पे ही कर पाया। तो वो एक छूट गया, वो एक नुकसान हो गया। नुकसान, उस टाइम ऐसी तैयारी नहीं थी, बट एटलीस्ट आप अप्लाई करोगे तब तो दे सकते दे थे। सकते हैं। तो आपने सीजल के बारे में कब जाना और कब से इसकी तैयारी शुरू की? सीजीएल में मेरे कजन लोग थे, सिलेक्टेड थे पहले, तो मैं जानता था, तो पहले से ही था। पर स्टार्ट तैयारी मैंने 2019 से मतलब कायदे से चालू किया। उसके पहले एक बार सीजीएल दिया था, पर उसमें हुआ नहीं था इतना, बिना तैयारी व्यारी के दिया था। तो 2019 से प्रॉपर थोड़ा तैयारी व्यारी स्टार्ट किया था। सुमन, कितने समय लगे थे आपको तैयारी करने में? मैं 2019 से सीजीएल का अटेम्प्ट ले रहा हूँ, तो ये मेरा छठा हो गया। मैं छठा अटेम्प्ट है हाँ, आपका? छठा अटेम्प्ट हो गया। तो 6 साल से आप सीजल का पेपर दे रहे हैं। हाँ, क्या ऐसी गलती हो गई जहां पर आपको लगा कि यार इतना वक्त लग गया और तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ? मैं पहले इतना सीरियस नहीं था, थोड़ा कैजुअल रहता था, और बीच में लॉकडाउन आ गया, तो वहाँ पे बहुत मस्ती हो गई। थोड़ा ऑनलाइन गेमिंग, चेस वेस खेलने लग गया, और पत्ते वत्ते खेलने लग गया था। पत्ते खेलते थे आप? पत्ते में क्या खेलते थे? पत्ते में वही जो गांव में चलता है, कॉल ब्रेक और हाँ। 29, यही सब खेलता था। फ्रेंडली था वो, कोई पैसे वैसे का। पैसे वाला गेम नहीं होता था, नॉर्मल होता, हाँ शौक के लिए खेल रहे हैं, हाँ, वो दिन ऐसे दिन ही भर कोई खेल भी रहे हैं। थे, कुछ काम नहीं था। और हालांकि पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे थे उस टाइम, उस टाइम तक ऑनलाइन सोर्सेस आ गए थे करने के लिए, पर
मैं थोड़ा तो कैजुअल हो लॉकडाउन के गया। समय कमरे में एकदम हो गए हैं सारे लोग इकट्ठा, हाँ, पत्ते सारे खेले लोग जा गाँव रहे आ हैं। गए थे, जुड़ गए थे, तो हाँ, मस्त माहौल हो गया था मस्त ऐसे। माहौल एकदम, ऐसा कभी वक्त दोबारा जीवन में आए ना आए, यही बढ़िया मौका है, पत्ते से पूरा इतिहास रचा जाए। नहीं, नहीं ऐसा नहीं था, पर हाँ, उस टाइम तो मज़ा आ रहा था। मजा आ रहा था, तो ये आनंद आ रहा है, तो फिर तो उसके आगे क्या सोच विचार करना। फिर पत्ते खेलना पूरा दिन भर चलता रहा, शाम को क्या करते थे? शाम को थोड़ा क्रिकेट विकेट हो अच्छा, शाम को क्रिकेट, पत्ते के साथ ही वो बाकी है। जाता, दोपहर में वो सब चलता था और शाम अच्छा, में क्रिकेट। शाम को क्रिकेट। तो पूरा दिन क्रिकेट में वैसा कुछ बैटिंग करते हैं, प्रोडक्टिव, बॉलिंग करते हैं? मैं कुछ भी अच्छा नहीं करता। कुछ भी अच्छा नहीं। चलिए, सही है कि कैमरे के आगे एडमिट करना कुछ तो ठीक है। मुझे मेरे गांव वाले भी टीम में रखते नहीं थे। हाँ, नहीं खिलाते थे? मतलब वैसा बॉलिंग, कोई कोई फील्डिंग दे नहीं देंगे। खेल रहा है या हाँ, फिर, तो मतलब फील्डिंग विल्डिंग दे देंगे, कहीं जाओ लगो, हाँ वैसा ही कुछ। वैसा ही कुछ। मतलब गांव वाली, मतलब गांव में तो खेलता ही था, जैसे हम्म, होते ना कि आसपास पड़ोस से मैच लिए पैसे वैसे हाँ, का, तो उसमें, तो उसमें नहीं ले तो जाएंगे उसमें वो? मेरे को मतलब कोई नहीं खेलेगा या फिर हाँ, कोई नहीं आया तो ही खिलाते थे, ऐसा बहुत कम ही खिलाते थे। तो अभी फोन करके बोलोगे देख लो, सेलेक्ट नहीं, हो गया, अब क्या विचार है? अभी भी नहीं खिलाएंगे। अभी नहीं खिलाएंगे, बात गाँव की है। हो गए भैया आपने? अब वैसे खेलते भी नहीं अभी तो अब नहीं लोग। खेलते हैं। चलिए, और चेस के बारे में कैसे क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। चेस मैंने लॉकडाउन में खेलना ही चालू किया था, पहले से मुझे आता था, पर हम्म, लॉकडाउन में थोड़ा सीरियस हो गया, मतलब सीरियस मतलब कि मज़ा आने लगा, मैं थोड़ा हम्म, तो काफ़ी डीप चला गया, तो अभी मैं काफ़ी गेम खेल चुका हूँ ऑनलाइन, तो हम्म, अच्छी खासी रेटिंग भी होगी मेरी। हम्म, एमेच्योर लोगों को मैं आसानी से हरा सकता हूँ, कोई सीख रहा है तो बात अलग है। हाँ। प्रोफेशनल लोगों को शायद नहीं हरा पाऊँ, पर एमेच्योर में मतलब नॉर्मल जो क्लब वगैरह में होते हैं, हाँ, चेस क्लब होता है, उन प्लेयर्स को मैं शायद हरा दूँ। शायद हरा दो। चलिए, बहुत बढ़िया आत्मविश्वास है आपका ये। परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे परिवार में 5 लोग, मम्मी पापा और मैं, 3 भाई। और तीनों वैसे भाई? मेरा जॉइंट ही फैमिली सभी है। लोग क्या करते हैं? पापा खेती करवाते हैं, हम्म, खेती करते हैं और हम्म, करवाते भी हैं। और भैया मेरे दोनों जॉब में हैं, और अभी मेरा भी सिलेक्शन हो क्या गया। जॉब है उनका? बड़े भैया सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं, हम्म, सीपीओ के थ्रू। सीपीओ। 18 में अराउंड सेलेक्ट हुए। अच्छा, और छोटे भैया भी यूपीएससी से अधिकारी, अधिकारी हैं यूपीएससी असिस्टेंट के डायरेक्टर। माध्यम से, बिल्कुल असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो बड़े जो भैया हैं दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर है, तो दिल्ली नहीं सर, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में, सॉरी, तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती होगी। हाँ, पहले दिल्ली ही थी, फिर हाँ, मुंबई चले गए। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा, हाँ वो तो। बातें हैं। हाँ तो कभी दोनों भाइयों का दबाव रहा नहीं यहाँ पे कि देखो हम लोग जो है यहाँ सेटल हो गए हैं, तुम वही पत्ते खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो यहाँ पे, कब बनोगे तुम भी? नहीं, प्रेशर तो था ही। बिहार में कोई बेरोजगार है तो उस पर प्रेशर तो रहता ही है। घर वालों के अलावा बाहर वाले भी लोग बोलते हैं, पर हाँ, घर वाले भी बोल रहे थे, बट एक था मतलब थोड़ा बहुत वो जो होता है ज़रूरी होता है आपको पुश करने के लिए, नहीं तो आप फिर ज़्यादा डेविएट हो जाता ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम आगे की तैयारी के बारे में बात करें, तो चूंकि सफ़र आपका काफ़ी लंबा है, और आप तो 2019 से तैयारी कर रहे थे, है। जी। तब शायद हमने पेपर दिया था, और हम तो 2021 से पढ़ा रहे, तो हमारे बारे में कैसे जाने आप? यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू, कैसे, कब? 2-3 साल पहले से। तो मैथ्स की तैयारी कैसे की आपने फिर? मैथ्स की तैयारी मैंने बहुत पहले एक कोचिंग लगाई थी, तो कोविड के ही टाइम में, मतलब उसके पहले स्टार्ट किया था, तो 3 महीने में मतलब 7-8 महीने चलना था उनका, पर वो 3 महीने में ही कोविड के कारण हो नहीं पाया, ऑफलाइन था, तो फिर वो हो नहीं पाया फाइनली। तो फिर मैं कोविड के बाद तैयारी वारी मॉक वॉक बहुत लगाता था, फिर बाद में पेपर भी बाद में इजी आने लगा कंपैरेटिवली 20-21 से 22 वगैरह में, तो लगा कि शायद कर लूँगा मैं खुद से। और फिर बहुत सारे मतलब आपका भी वन शॉट वीडियो, मतलब कुछ चैप्टर्स जो छूट रहे थे मेरे, वन शॉट के थ्रू मैं बहुत सारा कवर किया आपका। खास करके अभी जैसे इस पहले की तुलना में पेपर उतना कठिन आता नहीं है, मैथ्स का खासकर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका फॉर्मूला बुक है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। साइन के जो 4-4 फॉर्मूले होते हैं, साइन ए प्लस बी इस टाइप, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस डी इस टाइप से, तो ये सब फॉर्मूले सब क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो इवन मॉक में भी नहीं आते, तो अब ये सब इतना भूल जाते हैं कि आप प्रिंस पिरामिड के क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। तो ये सब एंड लास्ट में बहुत हेल्पफुल होता है, आपके फॉर्मूला बुक से मतलब जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। और फिर वन शॉट में ये देखा था, और मेंस के लिए टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी वगैरह एक्स्ट्रा, वो सब भी देखा था। सारी क्लासेस आपने वो देखी थी? हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए तैयारी चाहे आप कितनी भी साल से करें, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो मन में हमेशा ये संदेह रहता है कि मेरी तैयारी में कुछ तो कमी है, जो हाँ मुझे बेहतर करने की आवश्यकता है। फिर उन कमियों को पिछले 2 साल में आपने अलग अलग विषय के
कमियों को निकाला, उसके ऊपर में आपने काम किया और इस बार आप बहुत बढ़िया तरीके से सफल भी रहे। अगर हम गणित की बात करें तो जैसे आप कह रहे हैं कि सर एसएससी अब उस लेवल का नहीं पूछती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको हमेशा के लिए याद कर पाना। हाँ जो चीज़ बार बार पूछा जाता है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी है, तो वो याद कर सकते हैं, लेकिन अब पूछा ही नहीं जा रहा, तो उसको रिवाइज करने में दिक्कत आ रही थी, तो वो आपने फॉर्मूला बुक से कवर किया, जी बाकी यूट्यूब की वीडियो से आपने देखा। जी। कैलकुलेशन पर कैसे काम किया आपने? कैलकुलेशन सर एक टाइम मुझे 40 तक का टेबल याद था, अभी तो नहीं याद है, अभी 30-40 तक याद है अच्छे से। हम्म। और फिर स्क्वायर क्यूब वगैरह भी, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपके भी देखा था, एक दो ट्रिक, मतलब अच्छा। 2 वीडियोस। वो पर एक चीज़ है, शॉर्ट ट्रिक याद नहीं होता उतना, हम्म। तो बेसिक्स पे ही काम कर। क्योंकि मैथ्स की क्लासेस आपने देखी है, तो मैथ्स की क्लासेस का थोड़ा फीडबैक बताइए बच्चों को, आपकी क्या आपने मैथ्स महसूस मैंने किया है? आपका सर नोटिस किया कि आप काफ़ी बेसिक से पढ़ाते हैं और हम्म। एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। हम्म। बहुत सारे टीचर्स हैं जो मतलब शायद मैं मुझे तो समझ आ जाता था, उनका भी आ जाता है, पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कुछ टीचर्स हैं जो मतलब हम्म। शायद उतना बेसिक से नहीं करा पाते हम्म। या फिर नहीं कराते हैं, हम्म। तो उन्हें शायद दिक्कत होती है। हम्म। तो ऐसे में मैं आपका कोर्स रिकमेंड करता हूँ। हम्म। एकदम अगर शून्य से लेकर के टॉप लेवल तक पढ़ना है, जीरो टू जी सर। हीरो बनना है, तो यहाँ से कवर करना है। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। आपने जेसो वाला पोस्टिंग क्यों चूज किया? आप और भी तो चूज कर सकते थे। मैं 20 तारीख पहले शिफ्ट में अपियर हुआ था, तो हम्म। मुझे मार्क्स टू ऑल में बहुत नुकसान हो गया और नॉर्मलाइजेशन में भी काफ़ी घाटा हो गया। हम्म। वैसे रॉ में मेरे पहले की एक रॉ मार्क्स 323 थे, बट हम्म। फाइनली भी मेरा 324 ही हुआ। हम्म। तो मेरा प्री में मार्क्स अच्छा था, तो जीएसओ का कट ऑफ निकल गया था, तो मैं हम्म। साइड से उसकी भी तैयारी कर रहा था डेली के 2 घंटे। इस कारण से मेरी जीके की तैयारी भी हैम्पर हुई, हम्म। और इसलिए शायद इसलिए भी मेरा जीके में 36 मार्क्स ही आया है। हम्म। मेंस में 324 में 36 ही है उसमें। हम्म। तो स्टैट्स में काफ़ी अंत में टाइम दे रहा था, डेली के 2 घंटे 3 घंटे, तो इस कारण से। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की आपने इंग्लिश का? इंग्लिश के लिए सो क्विज का टाइमिंग बना रखा है हम लोग, एक्चुअली कुछ फ्रेंड लोग हैं मिलके ग्रुप चलाते हैं, हम्म। तो ग्रुप में मॉक वॉक देना कॉम्पिटिटिव लगता है, काफ़ी हम्म। पॉजिटिव वे में कंपटीशन लें तो, हम्म। और अच्छा लगता है। हम्म। थोड़ा पुश करते हैं लोग एक दूसरे को कि वो अच्छा ला रहा है तो मैं भी अच्छा लाऊं, और हम लोग ने रात में मतलब क्विज का टाइमिंग फिक्स कर रखा है, 1 घंटे का इंग्लिश क्विज। हम्म। कुछ मॉक वॉक्स कर ली, मॉक मॉक मैंने बहुत दिए थे। 2022 से मैं साल के 150-200 मॉक दे रहा हूँ। हम्म। अल्टरनेट में वीक में 3 या 4 दे रहा हूँ, प्री मेंस में। रीजनिंग की तैयारी कैसे की आपने? रीजनिंग से वैसा कुछ आता नहीं अभी कि खास तैयारी करना पड़े, मॉक देते रहो होते जाते। बस होता है। बस मेंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं हम्म। अरेंज करने वाले, सेंस बेस। हम्म। जैसे एक था इस बार शेयर वेयर वाला कोई क्वेश्चन, हम्म। तो बहुत कंफ्यूजिंग था, तो ये सब हम्म। सवाल आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी तो ही शायद सही हो पाएगा, अनलेस नहीं तो बाकी वैसा मुश्किल है। कुछ टेक्निकल सवाल तो नहीं था। मेरे आपसे थोड़े सवाल डिफरेंट होने वाले हैं और तैयारी से संबंधित कुछ सवाल होंगे मेरे। सबसे पहला कि आपके वीक टॉपिक्स कौन कौन से थे? सो मेरे मैथ्स में अगर बोलें तो एडवांस मैथ्स वीक था मेरा, पर अभी वैसे सवाल आते नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत हो। तो आपने उन अब पर मेरा काम कैसे किया, जो भी टॉपिक्स आपके वीक थे? कैसा, उन पर काम कैसे किया आपने? मैंने ये देखा कि अभी 2021 के बाद से वैसे मुश्किल सवाल इन टॉपिक से आ नहीं रहे उतने, हम्म। तो मैंने सोचा कि इन सभी चैप्टर्स को मैं इंटरमीडिएट लेवल तक भी अगर कवर करता हूँ तो काम चल जाएगा। अभी जैसे सर्कल में सर इतना डीप प्रॉपर्टी और डिराइव्ड रिजल्ट पे सवाल आते नहीं है, टेंजेंट लॉ सेकंड लॉ इस पे काम हो जाता है। हम्म। तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक के सवाल कर लिया तो। और काफ़ी टाइम से पढ़ भी रहे हैं, तो चीज़ों का जी अंदाज़ा सर। भी है, पता भी है, तो हाँ। बहुत मेहनत नहीं लगी वहाँ पे। जी सर। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक सलाह जो आप बच्चों को देना चाहें, जब उनके मॉक में मार्क्स रुक जाते हैं, ठीक जी है, सर। 120 पे स्टक हो गया, 130 पे स्टक हो गया, तो 120 से 180 तक का सफ़र कैसे तय करें? सर 120 से 180 तो काफ़ी आसान नहीं रहेगा, बट आप कर सकते हैं मॉक। कुछ लोग क्या करते हैं कि मॉक देते ही रहते हैं, एनालिसिस अच्छे से नहीं करते। हम्म। मैं तो कहूँगा कि एनालिसिस अच्छे से करें, थोड़ा कम दें, आप डेली एक मॉक नहीं दे रहे हैं, वीक में 4-5 ही दें, हम्म। पर एनालिसिस अच्छे से करें। और हम्म। एक ग्रुप बना के रखिएगा, तो थोड़ा ग्रुप में मतलब पॉजिटिव वे में कॉम्पिटिटिव माहौल रहेगा, तो अच्छा लगता है मॉक देना, और थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक माहौल रहता है। आपके हिसाब से ऑफलाइन पढ़ाई बेहतर है या ऑनलाइन? ऑनलाइन पढ़ाई जिनमें डिसिप्लिन है उनके लिए बढ़िया है, बाकी ऑफलाइन उनके लिए बेटर है जो थोड़े कैजुअल हैं, या फिर डिसिप्लिन मांगता है सर ऑफलाइन ऑनलाइन में, डिसिप्लिन्ड अगर आप हैं और तो चीज़ें अगर आपके, ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है,
नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? नोट्स आप जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार तो जरूर बनाना चाहिए। हम्म, बाकी उसके बाद आप बार बार किसी अच्छी जगह से पढ़ लें, हम्म, जैसे आपके यहाँ से ही पढ़ लें, तो एक बार नोट्स बना लें तो इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कायदे से करेंगे तो एक साल नहीं होगा आपका, दूसरे साल में शायद हो जाए, पर आप कैजुअल रहेंगे तो शायद मेरी तरह 4 से 5 साल लग जाए। एसएससी में जो पेपर का क्वेश्चन का लेवल है, जी, क्या आपके हिसाब से वो उचित है? मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सीजीएल में सारे एक ही लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम्म, सीजीएल का लेवल थोड़ा अप होना चाहिए, हम्म। एमटीएस वगैरह से कंपैरेटिवली सेम ही, ऑलमोस्ट 19-20 का ही फर्क है, 19-20 लाख। आपके जीवन में आपका सबसे बुरा वक्त क्या था? बुरा वक्त तो ऐसा नहीं था, पर मैं उस टाइम प्रोडक्टिव कुछ कर नहीं रहा था लॉकडाउन में, तो शायद वो मज़ा तो आ रहा था, पर प्रोडक्टिव नहीं कर रहा था कुछ, तो बुरा नहीं कर सकता। कोई जीवन में कोई ऐसी घटना जो आप शायद जीवन में कभी ना भूल पाए, अच्छी भी हो बुरी भी हो, कोई भी हो? जेई की तैयारी में मैं बहुत कैजुअल हो गया था, तो उस टाइम पे खासकर। तो ये जो कैजुअल का बिहेवियर है आपका, ये हर एग्जाम के लिए है या फिर अभी जा करके ठीक हो चुका है? नहीं, अभी तो ठीक है सर। मैं अभी कर लेता हूँ 5-6 घंटे पर आवर स्टडी, पर डे स्टडी। पर मैं आप जो देख रहे हैं व्यूअर्स, जो भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 5-6 घंटे तक लिमिट करो खुद को। आप कम से कम 7-8 घंटे का शेड्यूल फिक्स रखो, अपना एक रूटीन फॉलो करो। नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप कितना भी करो स्मार्टली स्टडी, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं। कुछ ऐसे टिप्स जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें, बताना चाहें कि जिससे वो फॉलो करके वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं? कुछ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि सबसे पहले तो आप एक कहीं भी अच्छे से टीचर्स का बैच लेके कोर्स कंप्लीट करें। एक कॉम्पिटिटिव वे में माहौल क्रिएट करने के लिए वैसा कंपटीशन वाला एक फ्रेंडली ग्रुप बना लें, जो लोग साथ में तैयारी करते हैं। उसमें काफ़ी मज़े मज़े में भी तैयारी हो जाती है, जो आप अकेले उतना शायद ना कर पाए, तो ग्रुप में रहना थोड़ा सही लगता है कंपटीशन के लिए। रोज कितने घंटे पढ़ने चाहिए आपके हिसाब से? 8 घंटे का होने चाहिए सफिशिएंट मेरे हिसाब से। उससे ज़्यादा कोई कर रहा है तो अच्छा है, 8 घंटे होने चाहिए। अब आपके लाइफ में आगे का उद्देश्य क्या है? मैं सीजीएल 25 दूंगा, लेवल 7 की कोई पोस्ट मिल जाए मुझे अच्छे लोकेशन पे, इंस्पेक्टर वगैरह, तो मैं ट्राई इसी तो आप का। उसके लिए ट्राई करें। जी, चलिए, बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार तरीके से आपने हमारे बच्चों को सारी बातें बताई और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले पेपर को लेकर के कि जिसमें आप एक बहुत अच्छा पद प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, बाकी देखिए बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा यहाँ पर कि जो ये सफलता है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये ऐसे नहीं आता है, एक दिन में नहीं आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। आपके अंदर में काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा है जो पूछते रहते हैं हर किसी से, तुम्हें कितना वक्त लगा, तुम्हें कितना वक्त लगा, तुम्हें कितना वक्त लगा। किसी के वक्त लगने से उससे डिसाइड ये नहीं हो सकता कि आपको कितना वक्त लगेगा। आपकी तैयारी डिसाइड करेगी कि आपको कितना वक्त लगेगा, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कितने घंटे दे रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो कितने डेडिकेशन के साथ में आप पढ़ रहे हैं, आप अपने टीचर्स को वाइजली चूज़ कर रहे हैं कि नहीं, कंटेंट को वाइजली चूज़ कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो सीरियसनेस के साथ में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सिंगल को में कर रहे हैं, एक मॉक टेस्ट को देने के लिए 4 बार आपको लग रहा है मेरे भाई टाइम यहाँ पे। तो ये काफ़ी बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो काफ़ी मैटर करती हैं आपके तैयारी में। तो इनके ऊपर में थोड़ा काम करो। हमारे तरफ से तो मेरे भाई हम तो लगे हैं इस सफलता की सीरीज़ में, सफलता की पॉडकास्ट में, एक से एक शानदार कैंडिडेट्स की बातें आपके सामने लेकर के आ रहे हो। सारी चीज़ों से हम आपको शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनो ये, फॉलो करो ये और इससे अपने आप को और बेहतर बना पाओ। तो आज इसी के साथ हमारे साथ में सुमन गौरव थे, जो सारी बातें अपने रूप से आपके सामने रख पाएँ, समझा पाएँ, बता पाएँ। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, चैनल आपका अपना है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। किसी तरह का मन में कोई सवाल रहा तो ज़रूर बताइएगा। बाकी सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए और हमारे बच्चों को वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। Yeah.